अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम रिलेटिव क्लॉजेस के टॉपिक पे बात करेंगे। और इससे पहले हमने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल हमने उसमें डिस्कस किया था कि क्लॉज क्या होता है और इसके कितने मेन टाइप्स होते हैं। तो आज हम डायरेक्ट बात करते हैं रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में। देखिए, रिलेटिव क्लॉज बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज ही होता है। क्लॉजेस के मेन दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। एक्चुअली जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज ही होता है और इस डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया जाता है मेनली रिलेटिव प्रोनाउन से, जैसे विच से, दैट से, हु से, हुज से, होम से, या कभी कभार इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है रिलेटिव एडवर्ब से भी, जैसे वाई से, वेयर से या व्हेन से। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है रिलेटिव क्लॉज के बारे में कि बेसिकली ये डिपेंडेंट क्लॉज ही होता है जिसको हम रिलेटिव क्लॉज से इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है। इसके बाद इस टॉपिक में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिलेटिव क्लॉज के टाइप्स। रिलेटिव क्लॉज के हैं बेसिकली दो टाइप्स। एक को हम कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और दूसरे को हम कहते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। देखिए, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यानी वो रिलेटिव क्लॉज जो हमें इम्पोर्टेंट या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी ये हमें ज़रूरी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो सेंटेंस पे फ़र्क पड़ेगा इससे, क्योंकि ये हमें क्या करता है, ये हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इस रिलेटिव क्लॉज को हम काम आज में नहीं रखते। ठीक है, इसको हम काम आज में नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आई बॉट ए न्यू कार। आई बॉट ए न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी। ठीक है, दैट इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, जो बहुत ही फास्ट है। ठीक है, यहाँ से जो दैट इज़ वेरी फास्ट है यही है बेसिकली हमारा रिलेटिव क्लॉज, लेकिन कौन सा, डिफाइनिंग क्लॉज। ठीक है, नंबर सेकंड एग्जाम्पल, शी हैज़ अ सन। उससे एक बेटा है। कौन सा बेटा, हु या दैट। हु इज़ अ डॉक्टर, जो एक डॉक्टर हैं। सो यहाँ से जो हु से जो स्टार्ट हो रहा है क्लॉज, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज, लेकिन कौन सा रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो सेंटेंस पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेंट ए लेटर। मैंने एक लेटर भेजी। ठीक है, कौन सी लेटर, अब इसको ये डिफाइन करेगा कौन सी लेटर है। विच या दैट, विच अराइव्ड 3 वीक्स लेटर, जो 3 हफ्ते बाद पहुंची थी। ठीक है, कौन सी लेटर मैंने सेंड की थी, जो 3 हफ्ते बाद अराइव हो गई थी। ठीक है, सो जो विच से स्टार्ट हो रहा है क्लॉज, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज, लेकिन कौन सा रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेन क्लॉज के बारे में, जैसे यहाँ पर या यहाँ पर। ठीक है, ये जो सारे क्लॉजेस हैं जो दैट से शुरू होते हैं या हो से शुरू होते हैं या विच से शुरू होते हैं, ये हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनको हम रिमूव नहीं कर सकते। या एक और एग्जांपल, द पीपल हु या दैट लिव ऑन आइलैंड आर वेरी फ्रेंडली। कौन से लोग यहाँ पे, कौन से लोग यहाँ पे मुराद हैं, यानी वो लोग जो आइलैंड पे रहते हैं। हो से लेकर आइलैंड तक जो ये क्लॉज है यही है डिफाइनिंग क्लॉज। ठीक है, लेकिन अगर हम इतना ही रखते द पीपल आर वेरी फ्रेंडली, तो यहाँ पर कोई क्लियर बात नहीं थी कौन से लोग हैं, ये किस टाइप के ये लोग हैं। तो ये जो क्लॉज है इसने हमें
एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। या एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ द प्लेस वेयर आई एम लिविंग करंटली। ये वो जगह है जहाँ पर मैं इस वक्त करंटली रहता हूँ। ये जो क्लास है वेयर से जो शुरू होता है करंटली तक, यही है हमारा कौन सा क्लास, रिलेटिव क्लास। लेकिन कौन सा रिलेटिव क्लास, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, क्योंकि ये हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये थी बात किसकी, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास की। तो अब हम बात करते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास क्या होता है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास यानी वो रिलेटिव क्लास होता है जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। यानी अगर इसको रिमूव भी किया जाए तो इससे सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसलिए इसका नाम क्या है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। ठीक है। अच्छा, देखिए पहली बात यह है कि ये जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास था, इसमें आप हु या विच को रिप्लेस कर सकते हो दैट के साथ। ठीक है, शॉर्टकट में हु या विच को आप रिप्लेस कर सकते हो दैट के साथ। ठीक है। तो अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब हम समझते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास क्या होता है। इसके एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। सचिन तेंदुलकर हु वॉज द इंडियन प्लेयर विजिटेड कश्मीर। सचिन तेंदुलकर हु वॉज क्या, द इंडियन प्लेयर विजिटेड कश्मीर। देखिए ये जो हु से प्लेयर तक का जो क्लास है, यही है हमारा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको रिमूव भी करेंगे तो इससे सेंटेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियर है कि सचिन तेंदुलकर कौन था। ठीक है। और ये बात याद रखने की है कि इसको हम हमेशा कामाज में रखते हैं, किसको, इसी को, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को। ठीक है। लेकिन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में दैट का यूज़ नहीं होता। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते सचिन तेंदुलकर दैट वाज द इंडियन प्लेयर, नहीं, इस तरह से नहीं होता। ठीक है। इसमें दैट का यूज़ नहीं होता। इसमें बराबर अपना यूज़ होता है, जहाँ पर विच होगा तो विच, जहाँ पर हु होगा तो हु। इसमें हम हु या विच को दैट के साथ रिप्लेस नहीं करते। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, द बादमवारी पार्क होम आई विजिटेड यस्टरडे इज़ क्लोज्ड टुडे। कौन सी पार्क, द बादमवारी पार्क होम आई विजिटेड यस्टरडे। ठीक है, यानी जिसको मैंने कल विजिट किया, उसके बारे में क्या है यहाँ पे, इज़ क्लोज्ड टुडे, वो आज बंद है। अगर मैं इतना ही कहता द बादमवारी पार्क इज़ क्लोज्ड टुडे, तब भी ये इन्फॉर्मेशन क्लियर थी। ठीक है। अब मैंने ये क्लास किसके लिए लिखा, ये क्लास मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, दैट बॉय हु इज़ वेटिंग देयर इज़ माई कज़न। दैट बॉय हु इज़ वेटिंग देयर, हु से देयर तक, ये क्या है, यही है हमारा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, क्योंकि ये इस बॉय के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हम इसको रिमूव भी करेंगे तब भी ये क्लियर है कि ये लड़का है कौन। ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक या शॉर्ट वीडियो थी रिलेटिव क्लासेस के बारे में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये किसी न किसी हद तक क्लियर हो गया होगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।